नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज है 21 जनवरी 2019। 21 जनवरी 2019 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट जो करंट अफेयर्स थे यानी कि 20 जन 2019 के जो हमने किए थे उसका एक क्वेश्चन पूछूंगी। उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जो भी पता होंगे, जितनी भी आपको नॉलेज है तो ज़रूर बताइएगा, आपकी ज़्यादा तैयारी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को जरूर दबा लेना। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड दी जापान अवार्ड 2019। यहाँ पे जापान के बाद अवार्ड लिख लेना, राइट। जापान अवार्ड 2019 यानी कि हाल ही में किसे जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजन लाल, ऑप्शन सेकंड है डॉक्टर रतन लाल, ऑप्शन थर्ड इज राकेश यादव, और या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड डॉक्टर रतन लाल है, जिन्हें जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है, ये सॉइल साइंस के फेमस प्रोफेसर हैं। इन्हें अभी अभी जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द रिसेंट इम्बेक्स 2018-19 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिगिन। मतलब क्या है, हाल ही में इम्बेक्स 2018-19 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन सेकंड है पंजाब, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन डी इज इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2018-19 जो स्टार्ट हुआ है वो हरियाणा में स्टार्ट हुआ है। हरियाणा के चंडी मंदिर में इम्बेक्स 2018-19 की शुरुआत हुई है और ये इंडिया और म्यांमार के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये आपको पूछा जा सकता है कि ये किनके बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आपको याद रखना है म्यांमार और इंडिया के बीच की। और म्यांमार की अगर बात हो रही है, म्यांमार का जो पहला नाम था वो था बर्मा। लिख लीजिएगा, बर्मा पहला उसका नाम था, बर्मा। और अगर बात हो रही है म्यांमार की तो कैपिटल आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो। लिख लीजिएगा, म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द स्पिरिचुअल सर्किट प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में आध्यात्मिक सर्किट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन सेकंड है पुणे, ऑप्शन थर्ड इज केरला, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी सर्किट परियोजना का उद्घाटन जहाँ पे किया गया है वो जगह है केरला। केरला में किया गया है। केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरा। तिरुवनंतपुरा आप लिख लेना। और इसके सीएम कौन है यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। लिख लीजिएगा साथ साथ में, पिनरई विजयन। और इनके गवर्नर कौन है, पी स्वाथिज्म। लिख लीजिएगा, इनके गवर्नर है पी स्वाथिज्म। और शांत घाटी भी केरला में है। अब घाटी की अगर बात हो रही है, फूलों की घाटी जो है वे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फूलों की घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है। और शांत घाटी है केरला में। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, हु रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल कोच। अभी अभी किसने भारतीय फुटबॉल के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए स्टीफन कॉन्स्टेटाइन, ऑप्शन बी जॉर्डन पिकफोर्ड, ऑप्शन थर्ड रहीम स्टेरिंग, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टीफन कॉन्स्टेटाइन है, जिन्होंने फुटबॉल के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, हु इज द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर एवर इन इंडिया। ये क्वेश्चन जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आने वाले टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है। याद रख लेना इसको कि अभी अभी भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ऑप्शन ए डी मुकेश, ऑप्शन बी डी गुकेश, ऑप्शन सी डी ब्रिजेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो है ऑप्शन बी डी गुकेश। ऐसे ही आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए ऐसे से नाम आएंगे, लेकिन आपको याद रखना है, रट लेना है, डी गुकेश है, जिन्होंने 12 साल 7 महीने
17 दिन की एज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के ये बने हैं और ये 59वां ग्रैंड मास्टर खिताब है जो इन्होंने जीता है, और ये भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर वर्ल्ड की बात आ जाए, मतलब दुनिया के सबसे पहले कौन है, दुनिया के ये दूसरे नंबर के रहेंगे, दूसरे नंबर के। और भारत की अगर बात आए तो भारत के ये पहले नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा, अगर ये दुनिया के दूसरे हैं तो पहले कौन है वो भी आपको याद रखना है। अगर ये दूसरे बने हैं वर्ल्ड के तो पहले वर्ल्ड के कौन है वो आपको याद रखना है, सर्जेई कारजाकिन, सर्जेई कारजाकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको लास्ट जो 20 जनवरी को हमने करंट अफेयर्स की है उसका मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अभी अभी नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी है आइडिया, ऑप्शन थर्ड रिलायंस, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में अगर कुछ आपको इसके और फैक्ट भी पता है वो भी ज़रूर बताइएगा। इससे आप ही का फ़ायदा है, इससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो पाएगी। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो करंट अफेयर्स आपको बताया जा रहा है वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होंगे वो भी साथ साथ में बताते जाइएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन, रिसेंटली स्टीफन लोफवेन हैज़ बीन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम। हाल ही में स्टीफन लुफेन किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? स्टीफन लोफेन, ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन थर्ड है पाकिस्तान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। स्टीफन लुफेन जो है इनको दूसरी बार प्रधानमंत्री चुना गया है किस देश के? स्वीडन के। स्वीडन की अगर बात हो रही है, स्वीडन की कैपिटल भी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, स्टॉकहोल्म, स्टॉकहोल्म ये है स्वीडन की कैपिटल। इसको आप साथ साथ ज़रूर नोट डाउन करते जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं साथ में जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब स्वीडन की बात हो रही है तो डेफिनेटली इसकी करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए। तो स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना, राइट, नोट कर लीजिएगा, स्वीडिश क्रोना इसकी है करेंसी। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज सेकेंड डिफेंस इनोवेशन हब बी एस्टाब्लिश्ड रिसेंटली। हाल ही में भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र यानी कि सेकेंड डिफेंस इनोवेशन हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर एस्टाब्लिश्ड किया जाएगा? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड है मुंबई, ऑप्शन डी इज इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नासिक में सेकंड डिफेंस इनोवेशन हब यानी कि दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। अच्छा, अब पहला कौन सा है? ये तो दूसरा हो गया नासिक, पहला है तमिलनाडु। ये भी आपको याद रखना है, जानबूझ के मैंने ऑप्शन साथ में दिए आपको तो आपको याद रहेगा। तो पहला है तमिलनाडु, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पहला डिफेंस इनोवेशन हब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, हु विल होस्ट द 14th लेवल ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ UNCCD पार्टीज। हाल ही में UNCCD के पार्टियों के सम्मेलन के 14वें स्तर की, स्तर वैसे ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, स्तर की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन थर्ड इज पाकिस्तान, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है UNCCD के पार्टियों के सम्मेलन के 14वें स्तर की मेज़बानी हमारा इंडिया करेगा, यानी कि भारत। तो आपको लिख लेना है। अच्छा, ये स्टार्ट कब होगा? होगा कब? ये अक्टूबर 2019 में होगा ये, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये 14वां स्तर होगा, यानी कि 14वां लेवल होगा, ठीक है। अक्टूबर 2019 में होगा, 14वां स्तर होगा। इसकी मेज़बानी हमारी कंट्री यानी कि अपना देश भारत करेगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये UNCCD है क्या? ये रिपीटेड बहुत है, इसकी फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। मैंने आपको पहले भी बताया था किसी भी एग्जाम की तैयारी करो फुल फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो पहले नोट कीजिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। नोट कीजिए, फिर से मैं रिपीट करूंगी,
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, राइट। अब यूएनसीसीडी की बात हो रही है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। 1994 में, यानी कि 1994 में यूएनसीसीडी की स्थापना हुई थी और इसमें 197 पार्टीज़ है, 197 पार्टीज़ है और इनका अभी अभी 14वां स्तर यानी कि 14वां जो लेवल है इनका अभी अभी भारत में आयोजित किया जाएगा। अब यूएनसीसीडी के बारे में हमने जान लिया कि इसकी स्थापना कब हुई थी। एक्चुअल में ये है क्या? दरअसल भूमि और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए काम करता है यूएनसीसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मैरी ओलिवर डाइड, हु वॉज शी? अभी अभी मैरी ओलिवर जी का देहांत हुआ है, निधन हुआ है। वो कौन थी? सिंगर थी, प्रोड्यूसर थी, राइटर थी या इनमें से कोई नहीं? तो मैरी ओलिवर थे राइटर यानी कि लेखिका। ये है मैरी ओलिवर, इनकी पिक आपको याद रख लेनी है, मैरी ओलिवर। और अभी अभी ये 83 साल के थे, इनका निधन हो गया है। और अच्छा, डेट भी आपको पूछी जा सकती है तो नोट कीजिए, 17 जनवरी 2019 को इनका निधन हो गया है, मैरी ओलिवर। और इनको नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था, ये भी आपको याद रखना है। अमेरिकन पोइट भी थे, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे 21 जनवरी के करंट अफेयर्स थे। कमेंट करके अपने आपके माइंड में जो भी रियल फैक्ट होते हैं इनसे रिलेटेड या किसी क्वेश्चन से भी रिलेटेड ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए। और जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है उसका आंसर ज़रूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।